अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन कैसे चेक करते हैं या सिस्टम के इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 मेथड शेयर करूंगा जिससे आप अपनी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये है कि जैसे आप सिस्टम की प्रोसेसर चेक कर सकते हैं, जनरेशन चेक कर सकते हैं, रैम चेक कर सकते हैं, विंडोज़ चेक कर सकते हैं, एसएसडी, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो रिकमेंडेड है, आपने वो मेथड यूज़ करना है। अगर आपके सिस्टम के लिए वो मेथड वर्क नहीं करता है तो आपने दूसरे मेथड जो है वो अप्लाई कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आएँगे सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में आने के बाद आपने लिखना है सिस्टम लिखेंगे। आप जस्ट सिस्टम लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी आया है, आपने इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है। आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। अगर सर्च बॉक्स से आपके पास ये चीज़ ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो सेकंड मेथड है, आपने आ जाना है दिस पीसी पे। दिस पीसी पे आने के बाद आपने क्लिक कर देना है और ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो सिस्टम का इंफॉर्मेशन आपके पास शो हो जाएंगे। अभी इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ। जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास है। आपने यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। मज़ीद आपको यहाँ पर सिस्टम नज़र आएगा, आपने सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएँगे, आपको यहाँ पर अबाउट का सेक्शन नज़र आएगा। आप अबाउट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएँगी। जो फोर्थ एंड लास्ट मेथड है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आपने कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर ये आइकन आपके पास ऐसे लार्ज शो हो रहे हैं या इस तरह से कैटेगरी वाइज शो हो रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है वो स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये चीज़ें सेपरेट हो जाएँगे। तो आप इन चीज़ों में ऐसे सर्च कर लें, आपको यहाँ पर सिस्टम नज़र आएगा। आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सिस्टम इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट मेथड पे और सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है, आपने लिखना है सिस्टम। सिस्टम लिखने के बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। ये रिकमेंडेड है, आपने ये मेथड यूज़ कर लेना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आता है वो है ओएस नेम, यानी ओएस से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज़ कौन-सा इंस्टॉल है इस सिस्टम में। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल है इस वक़्त। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो है सिस्टम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से मुराद ये है कि ये सिस्टम कौन से ब्रांड ने बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एचपी लिखा हुआ है, यानी इस सिस्टम का जो मदरबोर्ड है वो एचपी का है। नेक्स्ट यहाँ पर सिस्टम का मॉडल है, यानी सिस्टम का मॉडल नेम क्या है, तो एचपी प्रोबुक 640 G2 जो मेरे पास मॉडल है वो है। आपके पास डिफरेंट हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास सेम शो होगा। नेक्स्ट चीज़ है प्रोसेसर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेसर। जब भी आप चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटेल का हमारे पास प्रोसेसर है और कोर i5 का है। यानी कौन सा है, इंटेल कोर i5। यहाँ पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ पर देखें कि कोर i5 के बाद यहाँ पर 6200U लिखा हुआ है। ये जो 6 है इसका मतलब है ये सिस्टम 6 जनरेशन का है। यानी i5 होगा, i3 होगा, i7 होगा, जो भी आपके पास सिस्टम होगा, उसके सामने जो भी पहला नंबर होता है वो आपका जनरेशन होता है। यानी ये सिस्टम मेरे पास कौन-सा है, i5 का 6 जनरेशन का मेरे पास प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर की स्पीड है 3.0 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड जो है वो इनकी स्पीड होती है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे वो है रैम। अच्छा,
यहाँ पर देखें फिजिकल मेमोरी जो है हमारे पास, अगर इसके ऊपर आप लेके आएंगे तो इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम आगे लिखा हुआ है। तो ये देखें इस वक्त जो मेरे पास रैम अवेलेबल है वो 4 GB का रैम इसमें लगा हुआ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपने देखने थे, काफ़ी थे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है टास्क मैनेजर। आप टास्क लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा टास्क मैनेजर। आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे और आपके पास कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं अब इस वक्त इतने चीज़ें मेरे सिस्टम के अंदर रन कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें इस वक्त यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हैं, और वो सीपीयू कितना यूज़ कर रहे हैं 23%, और रैम कितना यूज़ कर रहे हैं 72%, और जो मेरे पास एसएसडी लगा हुआ है उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, यानी रीड राइट इस वक्त कितना कर रहे हैं। उसके बाद नेटवर्क जो है वो इस वक्त मेरे पास जो है वो नेट से कनेक्टेड है या नहीं है, तब उसकी स्पीड भी आपको यहाँ पर शो होने वाला है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेक्स्ट आपने परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो चीज़ें आएंगे वो सबसे पहले होगा सीपीयू, नेक्स्ट होगा मेमोरी, थर्ड होगा डिस्क और फोर्थ होगा जीपीयू। अब सीपीयू क्या है, आप देख सकते हैं इस वक्त आपका सीपीयू जो है 22% यूज़ हो रहा है, और i5 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शो हो रहा है i5 का 6 जनरेशन है, यानी जो इंटेल कोर आई के बाद जो भी पहला लेटर होता है, यानी i5 के बाद 6 लिखा हुआ है, यानी इट्स मीन दैट ये 6 जनरेशन का है। अगर 7 लिखा होता तो 7 जनरेशन होता, 8 जनरेशन होता, इसी तरह आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी से क्या मुराद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.9, यानी 4 की जो मेमोरी है वो 3.9 या 8 के करीब आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 GB का मेमोरी लगा हुआ है। मेमोरी से क्या मुराद है, ये है रैम की मेमोरी। रैम को हम बोलते हैं मेमोरी, यानी जो आपका डिस्क यानी हार्ड डिस्क होता है या एसएसडी होता है उसको हम डिस्क बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72% जो है वो इस वक़्त रैम यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरह यहाँ पर एक और चीज़ भी देख सकते हैं, आपकी रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है। देखो ये है जी 2133 मेगाहर्ट्ज़ का मेरे पास जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड 2133 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम है उसकी स्पीड है मेरे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं डिस्क। जब आप डिस्क पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास हार्ड डिस्क होगा तो यहाँ पर हार्ड डिस्क आ जाएगा, लेकिन मेरे पास क्या है एसएसडी है। मेरे पास लेक्सर की एसएसडी लगी हुई है, NM620 की 256 GB की मेरे पास लेक्सर की NVMe एसएसडी लगी हुई है। और यहाँ पर जब आप कुछ जो है काम करेंगे तब आपको रीड राइट स्पीड भी शो होगा, लेकिन अदरवाइज रीड राइट स्पीड के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो आपको रीड राइट स्पीड की बता देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएसडी लगा हुआ है, ठीक है, NVMe का 256 GB का एसएसडी मेरे सिस्टम में लगा हुआ है। जो लास्ट पे चीज़ है वो है जीपीयू, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको जिक्र किया था। इसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू अलग चीज़ है, जीपीयू अलग चीज़ है। इस वक्त जीपीयू जो है वो 62% यूज़ हो रहा है। क्यों 62% ग्राफिक यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं ये वीडियो भी इसी सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब ये जो मेरे पास है 65 69 इस तरह से कुछ सिस्टम ग्राफिक्स यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंटेल एचडी के ग्राफिक्स लगे हुए हैं 520 के, यानी ये i5 6 जनरेशन का मेरे पास मॉडल है एचपी का। इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन आपको जीपीयू का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अब मुझे ज़्यादा हैवी काम नहीं करने हैं, थोड़े बहुत काम करता हूँ मैं, प्रोग्रामिंग बीसी लैपटॉप में करता हूँ और रिकॉर्डिंग वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह बीसी में करता हूँ। तो मेरे लिए जो 2 जीबी के ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, 2 जीबी के इंटेल के जीपीयू लगे हुए हैं यानी प्रोसेसर के अंदर, तो मुझे ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एनवीडिया का या अलग से ग्राफिक कार्ड्स आपके सिस्टम में आते हैं तो आपको ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये जीपीयू शो नहीं होगा, बेशक अगर i5 का सिस्टम भी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, विंडोज़ को अपडेट करना है ताकि उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएँ, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आपको शो हो जाएँगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।